जय हिंद। आई एम भरत खान। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आ गया है। तो 4 जून को रिजल्ट आने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाया था। इस सर्वदलीय बैठक में यहाँ पे फाइनली हो चुका है कि यहाँ पे कौन यहाँ पे प्रधानमंत्री बनने वाला है। तो इससे रिलेटेड जब ये फाइनल हुआ तो काफ़ी सारे आर्टिकल यहाँ पे छपने लगे। देख सकते हैं कि दैनिक भास्कर हो, यहाँ पे हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक हो, या यहाँ पे टेलीग्राफ हो, और यहाँ पे द इकोनॉमिक टाइम्स हो, अलग अलग आर्टिकल में इसको पूरी तरीके से कवर किया गया है। तो आज के इस सेशन में आपको बताएंगे कि इस गठबंधन का नेता किसे चुनाया गया है और कौन प्रधानमंत्री के लिए 9 जून को शपथ लेने वाला है। और इससे रिलेटेड जो एक बड़ा परसेप्शन बना हुआ है कि जो इसके गठबंधन साथी हैं, क्या वो गठबंधन के जो साथी हैं वो हमेशा के लिए रहने वाले हैं कि नहीं है। इससे रिलेटेड कई सारे न्यूज़ यहाँ पे आ रहे हैं। तो इससे रिलेटेड आपको अलग अलग जितने भी खबर हैं उन सबको बताने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि कितने दलों का ये गठबंधन होगा और कितने संसद इसमें समर्थन देंगे, कितने लोगों का ये सरकार होगा, इसमें आपको बताएंगे। और देख सकते हैं कि एक फ़ोटो यहाँ पे सामने आया है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी घुसते ही कुछ इस प्रकार से फ़ोटो उसका सामने आया था। कुछ इस प्रकार से झुक के संविधान को गले लगाने की बात कर रहा है। वही प्रधानमंत्री जिनके नेता कह रहे थे कि हम संविधान को बदल देंगे और संविधान को बदलने के लिए हमें 400 पार चाहिए, वही अब संविधान को गले लगा रहे हैं। तो क्या है इसके पीछे की रणनीति आप लोगों को बताएंगे। और अलग अलग दल जो यहाँ पे 13 दल बताया जा रहा है, 14 दल बताया जा रहा है, उनके कितने यहाँ पे नेता हैं उनको आपको बताएंगे कि कितने नेता हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से बैठे हुए एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का जो बैठक हो रहा था उससे ये फुटेज सामने आया है। देख सकते हैं कि एक तरफ नीतीश कुमार बैठे हैं, उसके बाद यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू, उसके बाद यहाँ पे बगल में देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष साइड में वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं इसके बारे में पूरी सच्चाई। तो देखिए, जब एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो यहाँ पे बैठक हुआ उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए राष्ट्रपति भवन। तो लेकिन राष्ट्रपति भवन से जो एक खबर आया है इसको आप लोगों को बताते हैं। देखिए, लोकसभा इलेक्शन लाइव अपडेट्स, नरेंद्र मोदी मीट राष्ट्रपति। यहाँ पे राष्ट्रपति से जो मिला है उसके बारे में कहा जा रहा है मार्क 272, मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सरकार बनाने के लिए मार्क होना चाहिए वो 272 होना चाहिए अभी फ़िलहाल जितने सीट हैं उसके हिसाब से। यहाँ पे आप लोगों को ये प्यारा सा भारत दिख रहा है। इसी का अब जो प्रधानमंत्री बनने वाला है 9 जून को इसी का प्रधानमंत्री बनने वाला है। और इससे रिलेटेड देख सकते हैं कि उन्होंने मीडिया के साथ यहाँ पे डिबेट भी किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना इंटरव्यू भी दिया है। तो चलिए आगे आप लोगों को बताते हैं। इससे रिलेटेड हिंदी आर्टिकल में छपा है। देखिए हिंदी आर्टिकल में क्या लिखा गया है। राष्ट्रपति ने मोदी को दिया नई सरकार बनाने का न्योता, 9 जून को शपथ ग्रहण। पीएम ने कहा 18वीं लोकसभा गुजरने वाली होगी, कुछ इस प्रकार से कहा है। मैंने यहाँ पे इस प्रकार के इस पोस्ट को लगा दिया हूँ। आगे आप लोगों को दिखाते हैं किस प्रकार से लिखा गया है। देखिए आगे लिखा गया है, हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इलेक्शन रिजल्ट लाइव, नरेंद्र मोदी रिचेज राष्ट्रपति। मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति से जो मिला है उससे रिलेटेड ये खबर सामने आ रहे हैं। पीएम मोदी मीट प्रेसिडेंट मुर्मू एट राष्ट्रपति भवन एमेड गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट बनाने के लिए उन्होंने यहाँ पे राष्ट्रपति मुर्मू से यहाँ पे मुलाकात किया है, उसके बारे में लिखा गया है। देखिए अलग अलग आर्टिकल में लिखा गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। आप लोगों को चलिए आप बताते हैं कि नवभारत टाइम्स में भी इसको छपा गया है। देख सकते हैं नवभारत टाइम्स से राष्ट्रपति ने दिया पीएम को सरकार बनाने का न्योता भी अब मिल चुका है, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार के फोटेज सामने आए थे जो आप लोग यहाँ पे दोनों के साथ खींचा गया है। देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी किस प्रकार भौचोक दिखाई दे रहे हैं, आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अलग अलग जो यहाँ पे आर्टिकल सामने आ रहा है उसके बारे में बताते हैं। यहाँ पे देखिए द हिंदू में क्या लिखा गया है। पीएम मोदी मीट्स प्रेसिडेंट मुर्मू एट राष्ट्रपति भवन एडमाइड गवर्नमेंट्स फॉर्मेशन टैक्स। मतलब कुछ इस प्रकार से प्रधानमंत्री पद की शपथ के लिए कुछ इस प्रकार से एनडीए के जो प्रमुख नेता हैं उन्होंने यहाँ पे गया है। नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए की सर्वदलीय का लगातार तीसरी बार चुना गया। मतलब वो सर्वदलीय जो बैठक हुआ उसमें उसको प्रमुख चुना गया। पुराने संसद सदन में सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे मीटिंग शुरू हुई और एनडीए के 13 दलों ने इसमें शामिल हुआ। 13 दल इसमें शामिल हुए जिसके बारे में आप लोगों को पहले बताया। 13 दलों के साथ साथ इसमें एनडीए के कई मंत्री, 293 सांसद, राज्य सांसद
मतलब राज्यसभा सांसद, उसके बाद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, इसके बारे में बोला जा रहा है। बैठक के बाद मोदी भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के पास यहाँ पे आशीर्वाद के लिए गए और यहाँ पे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के से भी उन्होंने यहाँ पे अपना समर्थन लिया। इसके बाद पीएम मोदी 6 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे और राष्ट्रपति ने यहाँ पे उसको फाइनली जो विपक्ष का नेता है सर्वदलीय जो बैठक हुआ उसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया। राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे पहले प्रस्ताव को रखा था। उसके बाद देख सकते हैं किस प्रकार से अलग अलग लोगों ने समर्थन देते हुए चले गए। यहाँ पे आप लोग अलग अलग जेपी नड्डा हुआ, नितिन गडकरी हुआ, मुरली मनोहर जोशी हुआ, सभी एक तरफ से बधाई देते चले गए। इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड प्रमुख बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने समर्थन का ऐलान किया। इन दोनों ने यहाँ पे फाइनली समर्थन दे दिया है, लेकिन इन दोनों के समर्थन का कोई भी वैल्यू नहीं है, आप लोगों को पता है। 6 बजे राष्ट्रपति भवन प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 9 जून को तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को ये मालूम है, ये तस्वीर जो सामने आया है, जब प्रधानमंत्री मोदी पुराने राष्ट्रपति भवन में गए इंटर किए, उसके बाद ही उन्होंने संविधान को अपने माथे से यहाँ पे लगा लिया। कुछ इस प्रकार से फोटेज सामने आए हैं। आप लोगों को यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे जो बैठे हुए थे, सर्वदलीय जो बैठक हुआ एनडीए का, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का, इसमें कुछ इस प्रकार से लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पे आगे सांसद जितने भी हैं वो यहाँ पे आगे में है और यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी के साइड में चंद्रबाबू नायडू था, उसके बाद नीतीश कुमार था, उसके बाद एकनाथ शिंदे, अलग अलग लोग यहाँ पे मौजूद थे। उसके अपोजिट साइड में देख सकते हैं यहाँ पे राजनाथ सिंह था, उसके बाद अमित शाह, उसके बाद अजित पवार, जो अलग अलग लोग थे यहाँ पे मौजूद थे। आप लोग यहाँ पे पोज करके इसको पढ़ सकते हैं कि कौन कहाँ पे बैठा हुआ था। आप लोगों को बता दें कि इस पार्टी में कितने लोगों का अभी यहाँ पे समर्थन मौजूद है। देखिए भाजपा के 14 सहयोगियों के पास 53 सीट। यहाँ पे आप लोगों को मालूम है कि जब से इलेक्शन 4 जून डिक्लेयर हुआ है, इलेक्शन का रिजल्ट, यहाँ पे काफ़ी गहमागहमी मचा हुआ है कि आखिर कौन सरकार बनाएगा, कौन गवर्नमेंट में आएगा। तो भाजपा के जो 53 यहाँ पे साथी है, उन्होंने 14 जो साथी हैं उन्होंने 53 सीट यहाँ पे लाए हैं। इनको लेकर काफ़ी चर्चा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बीजू जनता दल यहाँ पे लाया है 16 सीट, जेडीयू 12 सीट, उसके बाद शिवसेना 7th सीट, उसके बाद एलजेपी चिराग पासवान की पार्टी जो है वो 5 सीट लाए हैं, जेडीएस 2 सीट लाए हैं, उसके बाद जन सेना पार्टी 2 सीट लाए हैं। इस प्रकार से आप लोग अलग अलग जो एक एक करके लाए हैं, 2-2 करके लाए हैं, इन सबको आप लोग पढ़ सकते हैं। आगे यहाँ पे लिखा गया है इस आर्टिकल के मुताबिक लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली हैं। ये बहुमत के आंकड़े 272 से 32 सीटें अधिक हैं। आप लोगों को मालूम है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू क्यों खेल नहीं कर पाए। यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू के पास हैं 18 सीट अपने और 2 मिला के, उसके बाद नीतीश कुमार के पास हैं 12 सीट। तो कुल मिलाकर यहाँ पे कितने सीट होते हैं? कुल मिलाकर यहाँ पे 30 सीट होते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने सीट हैं? 32 सीटें अधिक हैं, जिससे उनका सरकार फिर ही बन ही जाता 2 सीटों के बहुमत से। हालांकि एनडीए ने 293 के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। एनडीए में भाजपा के अलावा 14 सहयोगी दल इसमें शामिल होंगे जो ये कैबिनेट बनने वाले हैं। गठबंधन के चंद्रबाबू नायडू टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश कुमार जेडीयू तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। हालांकि चंद्रबाबू के साथ 2 और सीट हैं जो उनके गठबंधन के साथ हैं। यहाँ पे इससे रिलेटेड एक फोटो सामने आया है, जो यहाँ पे चारों यहाँ पे बैठे हुए हैं। जेपी नड्डा यहाँ पे देख सकते हैं बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री, उसके बाद चंद्रबाबू, उसके बाद यहाँ पे नीतीश कुमार, पलटू राम बैठे हुए हैं। तो क्या सोचते हैं आप लोग इस गठबंधन को लेकर? क्या ये गठबंधन चल पाएगा? जिस तरीके से ये गठबंधन हुआ है, इससे रिलेटेड आप लोग क्या सोच रहे हैं? तो अब जो ये है गठबंधन का जो नेता चुना गया है प्रधानमंत्री मोदी को, अब हो सकता है कि यहाँ पे शपथ समारोह शुरू हो जाए 9 जून को। तो इसी से रिलेटेड ये अपडेट था कि किस तरीके से होगा। आगे इससे रिलेटेड जो भी अपडेट होता है आप लोगों को पल पल की अपडेट देने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों को यहाँ पे बता दें कि ये जो सरकार बनने वाली है, ये सरकार अभी कहा जा रहा है कि 5 साल के लिए बनने वाली है, लेकिन ये बात बाद में पता चलेगा कि कितने साल के लिए ये बन रहा है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ही तय करेंगे कि आखिर ये सरकार कितने दिनों तक चलने वाला है। तो आई होप कि इस पूरे टॉपिक को आप लोग समझे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस बी ओपन यू, जय हिंद।